Hello बच्चों, let's read the question. In which of the following cases do we obtain a spherical wave front? So हमें cases given है बच्चों. First case है sunlight focused by a convex lens. Case 2 है light diverging from a straight slit. Case 3 है light emitted by a point source in an isotropic medium. And case 4 है a parallel beam of light reflected from a plane mirror. सो बच्चों हमें ऑब्टेन करनी है स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट को जब हम लोग शो करते हैं तो लेट दिस बी द पॉइंट सोर्स और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट. बेसिकली ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जो सभी पॉइंट्स हमारे पास में सेम फेस में है. सो बच्चों यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज इस तरह से रिप्रेजेंट किया एस ए, एस बी और एस सी से, तो ये हमारे पास में रेज ऑफ लाइट जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट को शो करते हैं. तो बच्चों अब हम अगर केस 1 देखें, सनलाइट. सनलाइट को हम क्या मानेंगे अर्थ पर आने के लिए? इसको हम मान लेंगे पैरेलल रेज, पैरेलल लाइट रेज, और इनको जब एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस किया जाता है तो बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वो कन्वर्जिंग है, तो ये अपने प्राइमरी फोकस पर ये सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है. तो हमें मिल जाता है, यहाँ से देख सकते हैं हम कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो ये केस नंबर 1 करेक्ट है. अब केस 2 है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट स्लिट. तो बच्चों इस तरह से हम मान लेते हैं एक कार्डबोर्ड और इसमें हम बना लेते हैं एक बिल्कुल नैरो स्लिट और यहाँ रखते हैं हम एस एक पॉइंट सोर्स. तो यहाँ से हमें जो लाइट राइट साइड में मिलेगी वो बेसिकली कैसे शेप में मिलेगी हमें, दैट विल बी इन द शेप ऑफ, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर स्लिट से पास होके आ रही है. सो हमें ये कैसे शेप में मिलेगी, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और अगर हम एस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दें तो मिल जाएगी हमें प्लेन वेव फ्रंट. तो यहाँ हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं मिल रहा. सो स्टेटमेंट 2 हमारे लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकरेक्ट है. अब स्टेटमेंट 3 है लाइट एमिटेड बाय अ पॉइंट सोर्स. तो एक पॉइंट सोर्स हम लोगों ने इस फिगर में प्राइमरीली शो किया हुआ है जिसमें हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल चुकी है. तो ये 3 केस करेक्ट है. फोर्थ केस में बोला पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर. सो बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब हम लेंगे तो पैरेलल लाइट रेज को शो कर देंगे और इनको जब हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करेंगे, ये मान लेते हैं दिस इज द प्लेन मिरर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री. हेंस बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0 डिग्री, बिकॉज ये रेज किसके अलोंग आ रही हैं, नॉर्मल के अलोंग ये प्लेन मिरर पर इंसिडेंस है. तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. तो हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं 1 एंड 3. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. थैंक यू.